साहब ये कप ले जाऊं? जी आंटी जी लीजिए। साहब ये कौन है? ये मेरी बीवी है आंटी, बहुत प्यारी। साहब ये मेरी बेटी है। समझ सकता हूँ आंटी जी, हर कोई से अपनी बेटी जैसा ही मानता है। ठीक कह रही हैं आप, आपकी बेटी जैसी है। साहब बेटी जैसी नहीं है, ये मेरी बेटी है। मैंने इसको शहर में पढ़ाई करने के लिए भेजा था, तब से गायब है। मैं इसको कब से ढूंढ रही हूँ साहब। साहब एक माँ अपनी बेटी को नहीं पहचानेगी, ये मेरी बेटी है साहब, मैं सच बोल रही हूँ। आंटी जी क्या बोल रही हैं आप? इसकी मम्मी को बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं, समझिए आप। आप जानते हैं इसकी माँ को? आप मिले हो कभी उनसे? हाँ आंटी जी मिला नहीं हूँ, लेकिन फोटो देखी है मैंने, बहुत अच्छे से देखी है, और उनका चेहरा दूर दूर तक आपसे कहीं नहीं मिलता। आप एक बार खुद देखिए, कहाँ से आपकी बेटी लग रही है आपको? साहब वो सिर्फ फोटो ही दिखाएगी, कभी मिलवाएगी नहीं आपको, और बात भी नहीं करवाएगी, क्योंकि उसकी असली माँ मैं हूं ना। फोटो तो किसी की भी दिखा सकती है, किसी को भी माँ बना सकती है। मैं इसको कब से ढूंढ रही हूँ साहब, ये मेरी बेटी, आप मेरा विश्वास करो। अच्छा ठीक है, मान लिया। नाम बताइए इसका एक बार मुझे। साहब इसका नाम चेतना है। क्या हुआ साहब? आंटी जी आप जाइए, मैं बुलाता हूँ आपको थोड़ी देर में, आप कब लेके जाइए। साहब मैं जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले एक बात बोलूंगी। अभी ये आएगी ना, आप देख लेना, ये मुझे पहचान जाएगी, और जब ये मुझे पहचानेगी ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा आपके सामने। माँ कभी झूठ नहीं बोलती। ठीक, समझ गया आपकी बात को, आप प्लीज। चेतना कहाँ पर हो तुम? घर पर हूँ, आराम कर रही हूँ, बोलो। अच्छा एक काम करो, जल्दी से मेरे ऑफिस आ जाओ, कुछ काम है मुझे तुमसे, किसी से मिलवाना है। सनी ऑफिस क्यों आना है, छुट्टी है आज मेरी, आराम करने दो। चेतना आ जाओ ना प्लीज, मैं ड्राइवर भेजता हूँ ना तुम्हारे लिए, आप आधे घंटे में आ जाओ। अच्छा ठीक है। ठीक है। चेतना की माँ, ये आंटी को कोई गलतफहमी हुई होगी, अभी आएगी तो क्लियर हो जाएगा। आ गई तुम? क्या सनी, तुमने छुट्टी वाले दिन भी मुझे ऑफिस बुला लिया। इतनी मुश्किल से तो मुझे अपने ऑफिस से छुट्टी मिलती है, अब यहाँ बुला लिया तुमने। सॉरी यार, वो एक्चुअली किसी से मिलवाना है तुम्हें, बहुत स्पेशल है। हाँ तुम फोन पे ही बोल रहे थे, किससे मिलवाना है? रुको बुलाता हूँ। आंटी जी अंदर आ जाइए प्लीज। ये हमारे ऑफिस की मेड है जी। अच्छा मेड है सनी, फिर तो मैं कैसे ही जानती होंगी। अब तुम्हें पता है मैं तो अपने ऑफिस में बिजी रहती हूँ पूरे वीक, एक छुट्टी मिलती है, और तुम्हारे ऑफिस तो कहाँ ही आती हूँ मैं, तो मुझे क्या पता कौन है ये। अच्छा आंटी जी आप जानती हैं इसको? साहब मैं कैसे नहीं जानूंगी, ये मेरी बेटी है। चेतना तू शहर में आके इतनी बदल जाएगी मुझे नहीं पता था, और तू झूठ क्यों बोल रही है, अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर रही है। अरे मैंने तो तुझे शहर में पढ़ाई लिखाई करने भेजा था, ताकि पढ़ लिख कर तू काबिल बन जाए और मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाए, और तू तो शहर में आके माँ को ही भूल गई। तू क्यों कर रही है ऐसा? अरे क्या बोले जा रहे हो आप, बेटी है ठीक है, मेरी उम्र आपकी बेटी जितनी होगी, मैं आपकी बेटी जैसी ही हूँ, लेकिन असली में इनकी बेटी नहीं हूँ। तुम खुद सोचो सनी, मैं इतने अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, मेरी मम्मी किसी ऑफिस में मेड का काम थोड़ी करेंगी। हो सकता है इनको कोई गलतफहमी हुई हो, आपकी बेटी की शक्ल मुझसे मिलती हो गई, लेकिन मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, कुछ गलत लग रहा है। नहीं नहीं साहब, चेतना क्या हो गया तुम्हें? मेरी बेटी जैसी नहीं साहब, यही मेरी बेटी है। मुझे नहीं पता इसकी क्या मजबूरी है, क्यों झूठ बोल रही है, पर साहब ये मेरी बेटी है। अरे जब मैंने बोल दिया मैं आपको नहीं जानती हूँ, आप पीछे ही पड़ गए हो। नहीं हूँ मैं आपकी बेटी जैसी दिखती होंगी, लेकिन आपकी बेटी नहीं हूँ मैं, समझा दिया ना मैंने आपको। तो देखो प्लीज बेफालतू में यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, मेड हो ना, अपने काम से काम रखो, मैं नहीं जानती हूँ आपको। इसने कौन मेड रख लिया तुमने, कुछ भी बोली जा रही है। तुम पता भी है मेरी पूरी फैमिली यूएस में रहती है, मेरे मम्मी पापा वहीं से, तो यहाँ तुम मेरी कैसे माँ हो सकती हो? सनी कुछ भी बोल रही है, और तुमने तो मेरी मम्मी की फोटो देखी है, तुम पता है मेरी मम्मी कौन है, कहाँ उनकी शक्ल इनसे मिलती होगी। तुम भी बेफालतू के क्वेश्चन पूछ रहे हो मुझसे। कितना आर यू श्योर कि तुम मुझे नहीं जानती? सनी अब इसमें श्योर क्या, मेरे को मेरी मम्मी का ही नहीं पता होगा क्या कि कौन मेरी मम्मी है और कौन नहीं? कुछ भी बोली जा रही है। अरे हालत देखो इनकी, ये मेरी माँ होगी क्या? इतनी अच्छी कंपनी में मैं काम करती हूँ, अगर मेरी माँ होती
तो कहीं मैं मेड का काम कर रही होती। देखो ये मेरी माँ नहीं है, कुछ भी बोल रही है। आई गेस देखो बुढ़ापा है, इनको लग रहा होगा कि इनकी बेटी जैसी दिख रही हूँ, बेटी चली गई होगी कहीं, लेकिन फालतू में किसी के साथ रिश्ता थोड़ी बना लूंगी मैं। ठीक है चेतना, तो फैसला हो गया, तुम इन्हें नहीं जानती और इन्होंने जो हरकत की है सजा भी इन्हें मिलनी चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, इनको नौकरी से निकाल देता हूँ और एक चोरी का झूठा केस इनके ऊपर लगवा देता हूँ। जेल में सड़ेगी ना तब पता चलेगा इनको कि क्या होता है। सनी, पुलिस केस क्यों करना है? कोई चोरी थोड़ी करी है उन्होंने ना, उन्होंने कोई बदतमीजी करी है, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है बस। अगर तुमको है तो तुम जॉब से निकाल दो, कोई बात नहीं, जॉब तुमको कहीं और मिल जाएगी, लेकिन प्लीज तुम कंप्लेंट मत करो। बुजुर्ग है, इतनी उम्र उनकी, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, गलती हो गई उनसे। देखिए मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, आप प्लीज एक बार एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो आपके खिलाफ केस कर देंगे वो, प्लीज। ठीक है, तुम कह रही हो तो छोड़ देता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ूंगा यार। सुन बुढ़िया, काम कर, जल्दी यहाँ और पैर छू के माफी मांग। चल, खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही है बुढ़िया, पैर छू और माफी मांग। चल। नहीं मम्मी। सनी पागल हो गए क्या तुम? क्या कर रहे हो? मेरी मम्मी को बोल रहे हो कि वो तुम्हारे पैर छुए? कितनी बदतमीजी से बात करो तुम उनसे, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है कि तुम उनसे ऐसे बात करो। माफी मांगो उनसे, माँ है वो मेरी। क्या कहा तुमने? माँ है तुम्हारी? सॉरी बोलो उनसे। सॉरी आंटी जी, मैंने इस तरीके से बदतमीजी से बात किया आपसे, लेकिन सच जानना जरूरी था मेरे लिए, क्योंकि मेरी बीवी शायद ये भूल गई कि उसका पति उसका चेहरा पढ़ना बहुत अच्छे से जानता है। वो कब झूठ बोल रही है, कब सच बोल रही है, अच्छे से जानता हूँ। और ये जो मैंने आपसे बदतमीजी की वो इसलिए की ताकि मेरी बीवी का सच सामने आ जाए। तो आज पता चला मुझे चेतना नंचाल कि आज तक तुमने मुझे अपनी मम्मी से क्यों नहीं मिलवाया, वो हमारी शादी में क्यों नहीं आए, हमेशा वीडियो कॉल करने के टाइम पे अमेरिका में रात क्यों हो जाती है, तुम्हारी मम्मी का गला क्यों ख़राब हो जाता है। ये है मेरी बीवी का असली चेहरा। धोखेबाज है मेरी बीवी, धोखा दे रही है मुझे। इनफैक्ट मुझे नहीं, अपनी माँ को भी। इसकी ज़िंदगी के जो सबसे 2 इंपॉर्टेंट पिलर हैं, सबको धोखा दे रही है मेरी बीवी। क्यों चेतना, क्यों किया तुमने ये सब? मैं जान सकता हूं क्यों किया तुमने ये सब? और क्या करती सनी, गांव से आई हूं। ठीक है मेरी मम्मी ने बहुत कुछ करा है मेरे लिए, पैसे जमा करके यहाँ पे मुझे भेजा कि मैं पढ़ाई करूं, और मैंने जी जान से पढ़ाई करी। और मेरा प्लान यही था कि जब नौकरी लग जाएगी तो इनको बुला लूंगी। लेकिन जब मेरी जॉब लगी और वहां पे लोगों को पता चला ना कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ और मेरी मम्मी का क्या स्टैंडर्ड है, उन्होंने मुझे बोला इतनी अच्छी जगह पे तू जॉब करती है, लोग तेरी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर उनको पता चला ना कि तेरा बैकग्राउंड ये है तो कोई तेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। शहर में ऐसा ही होता है। कहीं ना कहीं वो सही भी कह रहे थे सनी। मेरे ऑफिस में थी एक ऐसी लड़की, उसको टॉर्चर करके रखा होता सबने। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी भी डिसरिस्पेक्ट हो। अरे इतनी मेहनत करी है मैंने और क्वालिफिकेशन के बल पे इतनी अच्छी जॉब मिली थी मुझे। मैं नहीं चाहती थी कि सिर्फ मेरी फैमिली स्टेटस की वजह से मेरे को जॉब से निकाल दिया जाए या जॉब में मेरी रिस्पेक्ट ना हो। इसलिए मैंने इनसे बात करना बंद कर दिया। और पीछे से ये ठीक थी, मैं खबर लेती रहती थी इनकी यार, सही चल रहा था, अपना घर है गाँव में, सारी चीजें ठीक थी। पता नहीं मैं शहर क्यों आ गई। अरे आपको यही नौकरी करने को मिली थी क्या, यही ऑफिस? बस मान ली तुम्हारी भी गलती नहीं है शायद। लास्ट टाइम कब पूछा था कि मेरी माँ कैसी है गांव में, फोन कर कब पूछा था चेतना? कुछ महीने से। पिछले 6 महीने से तुम्हारी माँ यहाँ पे काम कर रही है, तुम जानती हो ये बात? चेतना लुक एट हर, चाहती ना तो दूसरी शादी करके अपना घर बसा सकती थी। वो बिना पति के तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि तुम यहाँ पे खड़ी हो सको। क्या किया कि सोसाइटी के चक्कर में अपनी माँ को इलाज मारती? हाँ, इस लड़की से तो प्यार नहीं किया था मैंने। जितना तुम इतनी गिरी हुई निकलोगी ना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे तुम्हारी माँ है वो, गांव जैसे एरिया में अपनी बेटी को पढ़ाने के बारे में जो इंसान सोचता भी नहीं है ना, वही तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, जॉब दिलाई तुम्हें। जिस सोसाइटी की तुम बात कर रही हो ना, उस सोसाइटी में खड़े होने के लायक बनाया तुम्हें उन्होंने। लेकिन अपनी माँ को उस सोसाइटी में आते ही तुमने लात मार दी। वेरी गुड चेतना, क्लैपिंग तुम्हारे लिए, बहुत बढ़िया काम किया तुमने। आज पहली बार अपनी पसंद ना रिग्रेट हो रहा है मुझे। गलत औरत से शादी कर ली मैंने कसम से। सनी देखो, अगर मैं भी तुम्हें बताती ना कि मेरा ये बैकग्राउंड है, तुम भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करते। मेरी सारी फ्रेंड्स ने बोला था कि देख तुझे इस लड़के से प्यार हो रहा है, पर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि तू इतनी गरीब है, क्योंकि वो बहुत अच्छे घर से बिलोंग करता है।
सच में तुमसे प्यार करने लगी थी, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए छुपाया बस। अरे यार कितना जानती है तुम्हारी दोस्त मुझे, क्या जानती है मेरे बारे में वो? हाँ, और मुझे शादी तुमसे करनी थी या तुम्हारी माँ से करनी थी? तुमसे करनी थी ना। मुझे फर्क नहीं पड़ता चेतना कि तुम्हारी माँ अमीर है या फिर गरीब है, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम्हारा नेचर कैसा है। तुम धोखेबाज तो नहीं हो। नहीं चेतना, जो सबसे बड़ा लूज पॉइंट मुझे नहीं चाहिए था ना तुम्हारे अंदर, आज तुमने वो ही प्रूव कर दिया। तुम बहुत गरीबी लड़की हो, तुम धोखेबाज हो एक नंबर की। जो औरत अपनी माँ को छोड़ सकती है ना चेतना, वो कल को मुझे भी छोड़ देगी। जानती हो क्यों? क्योंकि इन सबका ना कोई भरोसा नहीं है। कल को मेरा स्टैंडर्ड लो हो गया तो तुम तो चली जाओगी किसी के साथ भी। जो अपनी माँ की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी? आंटी जी, मैं जानता हूं कि आपकी बेटी किसी लायक नहीं है, टेंशन मत लीजिए। भगवान जो करता है ना आंटी जी, बहुत अच्छा करता है। मेरे पास भी माँ बाप नहीं है, और जिनके पास माँ बाप नहीं होते ना, उन्हें पता होता है कि उनके प्यार की क्या कीमत होती है। आज क्या हुआ अगर मैंने अपनी बीवी खो दी तो कम से कम एक माँ तो मिल गई मुझे। नहीं चाहिए आंटी ऐसी बीवी मुझे। तुम जाओ, तुम रहो उन सोसाइटी वालों के साथ ही जिन्होंने तुम्हें ये बात बोली, उन दोस्तों के साथ जिन्होंने तुम्हें समझाया। डाइवोर्स देता हूँ मैं तुम्हें चेतना, लेकिन तुम्हारी माँ से मेरा रिश्ता खत्म कभी नहीं होगा। इनको माँ का प्यार मैं दूंगा, जो वो खुशियाँ डिजर्व करती है ना, मैं दूंगा। समझी? जाओ यहाँ से। ऐसा मत बोलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और हमारी शादी में मैंने कभी कोई गलती नहीं करी, बस एक बात छुपाई है, और आज के बाद ना मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। और तुम सच कह रहे हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलते हैं। मेरे लिए मेरी माँ इंपॉर्टेंट है, मेरा परिवार इंपॉर्टेंट है। मेरी माँ हमारे साथ रहेंगी। मैं हूं ना, मैं देखभाल कर लूंगी मेरी माँ की। प्लीज मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। पता नहीं क्या हो गया था, ये शहर में आके शहर वालों की बातें सुन के मैं बहक गई थी। लेकिन मम्मी, मैं रोज आपके बारे में सोचती हूँ, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए गलती हो गई। सॉरी, प्लीज प्लीज आप हमारे साथ आके रहो प्लीज। कोई बात नहीं बेटा, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया ना, बस यही बहुत है। मैं तुझे एक बात बताऊं, तूने जीवन में ना बहुत सारे गलत निर्णय लिए हैं, पर एक निर्णय तूने बहुत सही लिया है। तूने मेरा दामाद बहुत सही चुना है। दामाद जी के विचार सुन के ना मेरा मन बहुत खुश हो गया। तुझे कब से समझाने की कोशिश कर रहा है, पर तू समझ ही नहीं रही है। मैं तो तुझे अपने बुढ़ापे का सहारा मानती थी, पर अब मुझे दामाद के रूप में मेरा एक बेटा भी मिल गया है। मैं बहुत खुश हूँ। और दामाद जी, आप मेरी बेटी से डाइवोर्स मत लीजिए। देखिए, मैं गांव से शहर इसलिए नहीं आई थी कि अपनी बेटी का घर तोड़ दो। मुझे तो मेरी बेटी और दोनों साथ में चाहिए, और आप दोनों हमेशा खुश रहो। बस एक माँ यही चाहती है। आप प्लीज मेरी बेटी को मत छोड़िए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आंटी जी, पहले आप हाथ मत छोड़िए, हाथ नीचे कीजिए अपने। और माँ रिक्वेस्ट नहीं करती, ऑर्डर देती है अपने बच्चों को। समझी? तो आप मुझे ऑर्डर देंगे कि मैं आपकी बेटी के साथ रहूं। देख लिया चेतना तुमने, ये होता है माँ का प्यार। इतना सब कुछ तुमने किया, 6 महीने से बेचारी पता नहीं क्या क्या झेल रही हो, लेकिन अब भी तुम्हारा गलत नहीं होने देना चाहती। चेतना, मैं मानता हूं कि तुमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन मुझे यह भी पता है कि तुम दिल की बुरी नहीं हो। इसलिए अपनी माँ के कहने पर मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ, लेकिन आज के बाद ये गलती मत करना। मेरी माँ को परेशान मत करना यार, प्लीज छोड़ो ये सब। आई थिंक माहौल बहुत गर्म हो गया। तुम एक काम करो, मेरी माँ को घर लेके जाओ, शाम को मिलता हूँ। और हाँ, कल आप यहाँ पे बॉस बन के आएंगी, मुझे भी तो अपनी माँ से सबको मिलवाना है। चलो मम्मी। अबे आप भिखारी हो, किसने कहा है मेरे दरवाजे पे बैठने के लिए? निकलो यहाँ से। मेम साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अब वो हम भिखारी नहीं है। चुप करो, भिखारी नहीं हो तो मेरे दरवाजे पे ऐसे क्यों बैठे हुए हो? किसने कहा मेरे दरवाजे पे बैठने के लिए? दोबारा दिख गए ना तो धक्के मार के अंदर डलवा दूंगी। निकलो यहाँ से। नहीं मेम साहब, भिखारी नहीं है। आप हमारी बात तो सुनिए। आपने बिना बात जाने हमारे ऊपर पानी डाल दिया मेम साहब, हमारे सारे कपड़े भीग गए। अच्छा, भिखारी नहीं हो, पैसे चाहिए होंगे, पैसे मांगने के लिए बैठे हो ना?
ये पकड़ो 20 रुपए, अपने बेटे को ले जाके ना कुछ खिला देना और निकलो यहाँ से। मेम साहब, हम आपको बता रहे हैं ना, हम भिखारी नहीं है, आपको गलत फहमी हो रही है। वो हम तो यहाँ पर ना वो सन्नी बिटवा है ना, उससे मिलने आए हैं। सन्नी बिटवा ने बोला था कि कभी कोई जरूरी काम पड़े ना तो हमारे दरवाजे पर जरूर आइएगा माता जी, इसीलिए आज हम अपने बिटवा के साथ आए। वो क्या है ना, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं है, अंगूठा छाप है, हमको तो वो एड्रेस भी नहीं पढ़ना आता, इसीलिए ये थोड़ा पढ़ा लिखा भी है, इसको एड्रेस भी पढ़ना आता है, इसीलिए ये पूछ के हमको यहाँ ले आया। वो गाड़वा बोल रहा था कि यही तो रहते हैं सन्नी जी। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम जैसे भिखारियों को मेरे हस्बैंड जानते हैं? जिसकी बात कर रही हो ना, मेरे हस्बैंड है वो। और भला वो तुम्हें क्यों जानेंगे? हाँ, और वो तुम्हें यहाँ क्यों बुलाएंगे? तुम जैसे भिखारियों को ना हम मुंह भी नहीं लगाते, अपने घर बुलाना तो बहुत दूर की बात है, समझे तुम? देखिए मेम साहब, हम दोनों आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, बस एक बार सन्नी बिटवा को बुला दीजिए। अगर उसने बोला ना कि वो हमें नहीं जानता तो हम दोनों चुपचाप चले जाएंगे। अरे हमें बहुत ही जरूरी काम है, जो भी हम गांव से यहाँ इतनी दूर मिलने आए हैं। हम बहुत परेशानी में बेटा, एक बार बुला दीजिए ना, एक बार बुला दीजिए, हमको ठंड भी लग रहा है। अच्छा, सन्नी से मिलना है? ऐसा भी क्या काम है कि तुम्हें उनसे डायरेक्ट मिलना है? एक बात कान खोल के सुन लो, अगर सन्नी तुम्हें नहीं जानता हुआ ना तो मैं खुद तुम्हें धक्के मार के सोसाइटी से बाहर निकलवाऊंगी। हाँ, हम आपको बोल रहे हैं ना, अगर सन्नी बिटवा बोल देंगे ना कि हमको नहीं जानते हैं तो हम लोग यहाँ से चुपचाप खुद ही चले जाएंगे। बुला दीजिए बेटा, एक बार बुला दीजिए। ठीक है, यहीं रुको, यहाँ से हिलना मत। तो बेटवा बहुत ठंड लग रही है, हमारे सारे कपड़े भीग गए हैं। माँ, आप शांत हो जाइए, एक बार सन्नी भैया आएंगे ना तो हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। सन्नी, हाँ तान्या बोलो। नीचे एक बुढ़िया और उसका बेटा आया है तुमसे मिलने, कह रहे तुम्हें जानते हैं। मुझे तो भिखारी से लग रहा है पर पता नहीं। बुढ़िया और लड़का, क्या नाम क्या बताया उन्होंने? नाम तो नहीं बताया पर कह रहे तुम्हें जानते हैं, बहुत दूर से आए हैं। अच्छा एक काम करो, ऊपर बुलाओ, देखते हैं कौन है। आर यू श्योर? हाँ बुला लो यार, वैसे भी बुजुर्ग हैं, क्या ही करेंगे, बुला लो। नहीं कौन है? और हम आपके कपड़े बदलवा देंगे। सही कह रहा है बेटा तू। सुनो, तुम दोनों अंदर चलो, मेरे हस्बैंड बुला रहे हैं। सन्नी बिटवा ने हमें पहचान लिया, हम तो कह ही रहे थे वो हमें जानता है। हाँ, पहचान लिया, चलो अब। हाँ हाँ, हम आ रहे हैं, चल बेटा चल। अरे शीला आंटी आप? नमस्ते आंटी जी। अरे नमस्ते बेटवा, कैसे हो तुम? एकदम ठीक हूँ आंटी जी, आप यहाँ कैसे? मैं भी क्या बातें कर रहा हूँ आपसे, आप बैठिए ना, बैठ के बात करते हैं, इतनी दूर से आई हैं आप। अरे अरे नीचे क्यों बैठ रही हैं? यहाँ सोफे पे बैठिए आराम से। अरे बेटवा, हमारे कपड़े गीले हैं ना, तो इसलिए तुम्हारे सोफे पर बैठेंगे तो तुम्हारा इतना अच्छा सोफा खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ बैठ जाएंगे। एक सेकंड, गीले कैसे हो? चलिए छोड़िए सब, आप बैठिए, कोई सोफा गंदा नहीं होगा, आप आइए आइए आइए। अरे बैठो। भाई आओ ना, बैठिए। आंटी जी आप काफी ज्यादा भीग गई हैं। तान्या एक काम करो, कपड़े लेकर आ जाओ। अरे नहीं बेटा, कपड़ा वपड़ा तो बाद में बदल लेंगे, पहले बहुत ही जरूरी काम से आई हूँ, पहले मेरा वो काम करवा दे बेटवा। ये ऐसा भी क्या काम है जो आप इतनी परेशान है? क्या हुआ है? वो इसके पापा बहुत बीमार है, उन्हें कैंसर हो गया है, उनके लिए पैसा चाहिए। डॉक्टर बोलते हैं कि कम से कम 10 लाख रुपए लगेगा। और बेटा हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है, हम 10 लाख रुपए कहाँ से लगाएंगे? तो सोचा कि तुमने बोला था ना कि कभी कोई काम पड़ेगा तो आ जाना। बस बेटवा इसके पापा को बचा लो बेटवा, बस इतनी मदद कर दो, मेरा सुहाग सलामत रहे, मेरे सुहाग को कुछ ना बेटवा, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आंटी जी आप प्लीज हाथ मत जोड़िए, राजेश अंकल की तबीयत खराब है ना, पैसों की जरूरत है, 10 लाख चाहिए ना आप दोनों को। मिल जाएंगे आंटी जी, आप परेशान मत होइए प्लीज। अगर तुम 10 लाख रुपए दे दोगे ना बेटवा तो तुम्हारे अंकल का वो ऑपरेशन हो जाएगा और तुम्हारे अंकल बच जाएंगे, ऐसा डॉक्टर साहब ने बोला था। हम लोगों के पास क्या पैसों का पेड़ लगा हुआ है जो भिखमंगों की तरह हमारे पास पैसे मांगने आ गए? पता भी है 10 लाख में जीरो कितने होते हैं? भिखारी कहीं के। तान्या ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम? तमीज से बात करो, समझी? बहुत बड़ी है तुमसे वो।
अरे बेटवा, बहुरिया से ऐसे मत बोलो, अच्छा नहीं लगता। वो क्या सोचेगी? वो ठीक कह रही है कि तुम्हारा भी घर है, बच्चे हैं, खर्चा है तुम्हारा भी, पर बहुरिया वो तुम्हारे अंकल बहुत बीमार है, उनका ऑपरेशन करवाना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा सुहाग नहीं बच पाएगा। आंटी जी, मैं से कुछ बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन इसको सच्चाई पता होना बहुत जरूरी है। ये जो तुम घर देख रही हो ना तान्या, जो अपने पति की पोस्ट पे तुम अपने लोगों के सामने डींगे हाँकती हो, वो जानती हो किसकी वजह से? राजेश अंकल की वजह से है वो सब। और ये सच तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है। ये तो तुम्हारा पति क्या था जानती हो? एक छोटे से गांव में छोटी सी चाय की टपरी लगाता था मैं। एक राजेश अंकल ही थे जिन्होंने मेरे टैलेंट को समझा, मुझे समझा। एक दिन कंधे पे हाथ रख के पता है क्या बोले? कि बेटा तू ये चाय वाय मत बेच, तेरी गणित बहुत अच्छी है, पढ़ाई कर। उनके कहने पे मैंने पढ़ाई चालू की और सच में मुझे बहुत मजा आने लगा। फिर एक दिन मैं उनके पास गया, मैंने कहा अंकल यहाँ पढ़ाई नहीं हो पा रही है मेरी, मुझे शहर जाना है, 50,000 की जरूरत है, कहीं से मदद हो सकती है? उस इंसान ने अपनी 2 बीघा जमीन बेच दी मेरे लिए। आज जो भी कुछ हो ना तान्या, उस इंसान की वजह से हूं, और आज तुम उन्हीं को पैसे देने के लिए मना कर रही हो। आंटी जी, आप चिंता मत कीजिए, आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है ना, मैं आपको पूरे 12 लाख रुपए दूंगा, और अंकल जी का आप इलाज बहुत अच्छे से कराएंगे, समझी? देखिए, आप पैसे की चिंता छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आपके कपड़े कैसे गीले हो गए? वो बेटवा रास्ते में से आ रहे थे ना, तो कोई कपड़े धो रहा था, तो वो पानी की बाल्टी यूं फेंकी और मेरे ऊपर पानी गिर गया बेटवा। ये तो बहुत ही बुरा हुआ आपके साथ। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। बुरे वक्त की खास बात यही होती है कि वो बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है। तान्या, जाओ लॉकर में से पैसे निकाल के लाओ और एक आंटी के लिए नई साड़ी, जाओ। सनी, 1 मिनट। पैसे लाने से पहले मैं इनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आंटी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। सनी, इनके ऊपर जिसने पानी फेंका वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। मुझे नहीं पता था कि आप सच में सनी को जानती हैं और आपके ऊपर इतनी मुसीबत आ रखी है। अगर मुझे पता होता तो सच में मैं आपके साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करती। मुझे लगा कि कोई भिखारी बैठा है सामने और बस मैंने गुस्से में आके पानी फेंक दिया। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी। अरे नहीं बहुरिया, तुम हमसे माफी मत मांगो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अरे गलती तो हमारी है, हम बिना बताए दरवाजे के बाहर बैठ गए। हमें बताना तो चाहिए था ना कि हम आए हैं, गलती हमारी है। तुम माफी मांगती अच्छी नहीं लगती हो। आप चिंता मत करिए, आप बैठिए, मैं आपके लिए पैसे और चेंज करने के लिए कुछ कपड़े लेकर आती हूँ। बिटवा, हम ये बोल रहे हैं, अगर तुम्हारे पास पैसा हो तभी देना, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम कोई और जुगाड़ कर लेंगे। आंटी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? राजेश अंकल ने जो मुझे रास्ता दिखाया उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है, और सच कहूँ तो मेरे लिए 10-12 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल आप ये छोड़िए, ये बताइए, ये मोनू है ना शायद? अच्छा, इतना सा देखा था गाँव में कभी। मोनू भी पढ़ रहा है। वेरी गुड। ये लो, इसमें कैश है। आंटी जी, इसमें पूरे 12 लाख रुपए, ये लीजिए। ये देख बिटवा, तेरे पापा के इलाज के लिए पैसा मिल गया। ये लीजिए आंटी जी, अब कपड़े बदल लीजिए और आज रात आप दोनों यहीं रुक के जाएंगे, ठीक है ना? नहीं बिटवा, रुकने की जिद मत करो, हमें जाना पड़ेगा। तुम्हारे अंकल बहुत बीमार है ना बिटवा, वो हमें देखते होंगे। हम उन्हें बता कर आए थे कि आज हम सन्नी बिटवा के पास जा रहे हैं, वो कोना कोना मदद जरूर करेंगे, इसलिए। चलिए, ये काम भी जरूरी है, लेकिन आप लोग आराम से जाइए, उनका ऑपरेशन कराइए। मैं अभी ऑफिस से छुट्टी लेकर इवन हम दोनों अंकल से मिलने जरूर आएंगे। बिटवा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर चुका नहीं सकती हूँ। तुम अंकल को मिलने जरूर आना आपने, ठीक है ना? बस हम ये साड़ी बदल के यहाँ से चले जाएंगे। ए जी, हमको माँ दिहाड़ी मिल गया है। अरे क्या बात है, हमको भी हमारा दिहाड़ी मिल गया। ये देखो, पूरे 15,000 रुपए मिले हैं। हाँ, हमको भी माँ दिहाड़ी मिल गया, पूरा 9,000 रुपया। अब ना हम ना सबका पैसा सबको टाइम पे दे देंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। और वो मकान मालिक भी बोल रहा था, कल आके कितना चिक चिक कर रहा था, कह रहा था 2 महीने हो गए हैं, उसका किराया नहीं दिया है। अब हमें काम लग गया है, पैसे मिल गए हैं,
तो उसका किराया भी चुका देंगे। तुम सही कह रहे हो, मकान मालिक को भी दे देंगे पिछले 2 महीने का किराया, और घर पे राशन पानी भी खत्म हो गया है। आटा दाल चावल चीनी सब लेके आना, आज शाम को जाएंगे वो भी ले आएंगे। और सुनिए, मुन्ना का फीस भी नहीं भराया है 2 महीने से। उसका दोस्त लोग सब उसको चिढ़ाता रहता है कि तेरा फीस नहीं भरा है, तेरा फीस नहीं भरा है। आज उसका फीस भी भर देंगे। हाँ हाँ, तुम चिंता काहे कर रही हो, अब पैसा मिला है तो राशन भी भरवाएंगे। और मुन्ना की ना स्कूल की ड्रेस भी फट गई थी, बेचारा बहुत दिन से बोल रहा था, उसके लिए एक अच्छा सा कपड़ा लेकर भी आएंगे। सही कह रहे हो। और हाँ, उस मकान मालिक को देना मत भूलना, नहीं बहुत चिक 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 करता, हम तो परेशान हो गए हैं उसके चिक चिक से। हम तो कह रहे हैं उसका पैसा देकर ना कमरा खाली कर देते हैं, कहीं और देख लेते हैं, बहुत बोलता है वो हमसे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जब भी उसका किराया नहीं भराता है ना, हमेशा कमी निकालता है, ये गंदा पड़ा है वो गंदा पड़ा है। आज उसका ना किराया दे दबा के सब निपटा देंगे, खाली कर देंगे, यहाँ से हमको रहना ही नहीं। तुम काम वाम कर लो, हम भी काम वाम कर लेते। हाँ ठीक है। मैडम, ये हमारी न्यू साइट का ब्लूप्रिंट। मैं ऑफिस में चल के देखती हूँ, ये आप ऑफिस चलिए, मैं आती हूँ। ओके। रुको, प्रणाम मेम साहब। आप लोगों को आपकी दिहाड़ी मिल गई है? जी मेम साहब, पूरा 9,000 रुपया। और मैम साहब, हमको पूरा 15,000 रुपये मिला है। कितनी दिहाड़ी मिलती है आपको? वही दिन के हिसाब से 300 रुपया कमा लेते हैं। और हमको 500 रुपये दिहाड़ी मिलती है मैम साहब। हम बहुत खुश हैं जो यहाँ पर हमें इतनी तनख्वाह मिलती है। आप लोगों को इतनी दिहाड़ी मिलती है? हाँ मेम साहब, ठेकेदार साहब तो हम लोगों को इतना ही देते हैं। अच्छा ठीक है, आप लोग मुझे शाम में मेरे ऑफिस में मिलिए। क्यों मैम साहब, कोई गलती हो गई क्या हमसे जो आप हमें ऑफिस में बुला रही हैं? जितना बोला है उतना करिए, शाम में मेरे ऑफिस में मिलिए आप लोग, समझ गए? नहीं, हम तो टाइम से आते हैं और हमने कोई छुट्टी भी नहीं की, फिर मैम साहब ऐसे काहे बोली और हमें ऑफिस में काहे बुलाई है? तो ठीक है, तुम इतना घबराओ मत, होगा कोई बात, देख लेंगे जाके ऑफिस में। तुम काम करो। ठीक है। आ रहे हो? इन इट्टा ने ठा लेता उड़ा ना तो तेरी दिहाड़ी काट लूंगा आज की। आ जा, खाम खा के पीछे लेने। और ठेकेदार साहब कैसे हो? राम राम मैडम, ठीक हो? मैं भी बढ़िया हूँ। और आपने सारे लेबर मिस्त्री को उनकी दिहाड़ी दे दी? हाँ मैडम, दे दिए थे मैंने पैसे तो। क्या चल रही है लेबर मिस्त्री की दिहाड़ी अभी? मैडम 500 रुपए मजदूरों को और 800 रुपए मिस्त्रियों को। तो सही टाइम पे सबको दिहाड़ी मिल जाती है ना? हाँ मैडम, पैसे तो मैं बिल्कुल टाइम पे दे रहा हूँ, 1 तारीख होने से पहले उनके अकाउंट में आ जाते हैं। अच्छा, पर मैंने कुछ लेबर मिस्त्री को देखा कि उनके हाथ में कुछ कैश वगैरह था अभी। अच्छा हाँ, उन्हीं की बात कर रहे होगे ना मैडम, जो अभी वो नए मजदूर आए हैं। मैडम उनका ना अभी खाता नहीं खुला है, इसीलिए मैं उनको नकद ही दे देता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो फिर आप उनको बोलिए ना कि जल्दी जल्दी अपना अकाउंट खुलवा ले, ताकि पैसे भी सेव रहे उनके अकाउंट में। अरे मैडम, मैंने तो बहुत बार बोला उनको कि भाई जल्दी से अपना अकाउंट खुलवा लो, वो भी फ्री और मैं भी फ्री हूँ, लेकिन वो तो ना मानते नहीं है। लेकिन आप टेंशन मत लो, इस बार है ना कति डंडा दे के खुलवाऊंगा उनका अकाउंट में खुद ही। ठीक है ठीक है, बाकी कब तक तैयार हो जाएगी ये साइट? अरे मैडम, साइट की टेंशन छोड़ दो आप, मेरे पे विश्वास नहीं है क्या? पूरे मोहल्ले का 1 नंबर ठेकेदार हूँ, बहुत जल्दी काम करके दे दूंगा। ठीक है। अच्छा, मुझे ना आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो शाम में आप मेरे ऑफिस में आ जाइएगा। बिल्कुल मैडम, ऑफिस में मिलता हूँ मैं आपको। ठीक है, फिर चलती हूँ मैं। ठीक है मैडम, राम राम। अरे वो इनिट्टा ने ठा लेना बेटे, आज तो तेरी दिहाड़ी गई, तू कोना काम करे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आप लोगों को यहाँ क्यों बुलाया। मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया है यहाँ, ताकि आप लोग मिलके साहिल को थप्पड़ मारें। क्या मैम साहब, आप ये क्या बोल रही हैं? हम साहब को थप्पड़ मारे? नहीं नहीं मैम साहब, हम ऐसा नहीं कर सकते। साहब तो हमारे मालिक है, हमें पैसे देते हैं, उनकी वजह से तो हमारा घर चलता है, हम उन्हें थप्पड़ नहीं मार सकते। अरे मैडम, ये क्या बात कर रहे हो आप? ये 2 कौड़ी के मजदूर, इनसे आप मेरे को थप्पड़ मरवाओगे? क्योंकि आपने काम ही ऐसा किया कि आपको थप्पड़ मारा जाए। पर मैडम, मैंने ऐसा कर क्या दिया जो इनसे थप्पड़ मरवा गया मुझे? आपने किया क्या, अभी बताती हूँ। आप लोगों को कितनी दिहाड़ी मिलती है? हमारी 300 रुपया दिन का। और हमारे 500 रुपए दिन का। और साहिल की दिहाड़ी है कितनी? क्या हुआ साहिल, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैंने पूछा इन लोगों की दिहाड़ी कितनी है, आप क्यों नहीं बोलोगे आप? क्योंकि आपकी सच्चाई जो सामने आ गई है। मैं बताती हूँ आप लोगों को आपकी दिहाड़ी कितनी है। जितनी दिहाड़ी आपको मिलती है ना, एक्चुअली में उतनी आपकी है ही नहीं। आपको 500 रुपए मिलती है ना, लेकिन आपकी दिहाड़ी पूरे 800 रुपए है। और आपको 300 रुपए मिलती है ना, और आपकी दिहाड़ी 500 रुपए है। तो
उस हिसाब से आपकी महीने की तनख्वाह हुई पूरे के पूरे 24,000 रुपए और आपकी हुई 15,000 रुपए। लेकिन आपको मिलती कितनी है? 15,000 और हमारी जोरू को 9,000। क्योंकि आधे पैसे कहाँ जाते हैं? इनकी जेब में। तो कुछ बोलोगे साहिल आप? क्या करते हो आप इनके पैसों का? अरे मैडम, किन की बातों में आ रहा आप? एक तो एक काम भी ढंग से नहीं करते और ऊपर से आपको झूठ झूठ बोल रहे हैं। वो मैडम, मैंने इनको उधार दे रखा है और मुझे पता है ये तो उधार चुका नहीं पाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके इनकी दिहाड़ी से काट लेता हूँ। नहीं मेम साहब, हम सच बोल रहे हैं। हमने साहब से कोई पैसा उधार नहीं लिया। हमें तो समझ नहीं आ रहा साहब झूठ क्यों बोल रहे हैं। हम तो टाइम से आते हैं, सारा काम अच्छे से करते हैं। और आपको पता है मेम साहब, हमने एक बार साहब से पैसे मांगे भी थे। हमारे बच्चे का एडमिशन कराना था, लेकिन साहब ने मना कर दिया कि यहाँ पे कोई एडवांस नहीं मिलता है, सिर्फ दिहाड़ी मिलती है, वो भी महीने में जाकर। साहब आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आया। साहब आप मेम साहब को झूठ क्यों बोल रहे हैं? बल्कि हमने तो आपसे 1 रुपया आज तक उधार नहीं लिया, और आज तक जितनी बार भी हम लेट आए हैं ना, 1-1 घंटे का इन्होंने हमारा दिहाड़ी का पैसा काटा है। साहब आप ये झूठ बोल के ना अच्छा नहीं कर रहे हैं, गरीब के हक का पैसा मार रहे हैं आप। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। आप लोग इन गरीबों का हक मार रहे हो। हाँ, आपकी 1 लाख रुपए तनख्वाह है, ठेकेदार हो आप, इतना अच्छा कमाते हो, उसके बाद भी आप ये गरीबों के हक मार रहे हो। ये मिस्त्री और मजदूर के पैसे मार रहे हो। क्यों भाई, क्यों कर रहे हो ऐसा? वो मैडम, इस बार के खर्चे कुछ ज्यादा हो गए थे, पार्टी वार्टी मैंने ज्यादा कर ली थी, आगे से नहीं काटूंगा, ध्यान रखूंगा। वाह, मतलब अब आपके पार्टीज के खर्चे ये लोग देंगे क्या? इनका कोई घर परिवार नहीं है? ये लोग खुद अपने घर से दूर रहते हैं, यहाँ पर इतना मुश्किल होता है इन लोगों का सर्वाइवल, उसके बावजूद ये अपने आप को यहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं। इतने कम पैसे देते हो, लेकिन आज तक इन्होंने कभी भी किसी चीज के लिए तुमसे नहीं कहा। लेकिन तुम्हारे अंदर तो इंसानियत है ही नहीं कि खुद से इनको ज्यादा पैसे करके दे दूं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सॉरी मैडम, मेरे से गलती हो गई, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। माफी मांगने की जरूरत नहीं है मुझसे, माफी इन लोगों से मांगो, क्योंकि आपने ना गलत इन लोगों के साथ किया है। सॉरी, आगे से नहीं करूंगा ऐसा, नहीं काटूंगा तुम्हारे पैसे। साहब हम आप पर बहुत भरोसा करते थे, टाइम पे काम पर आते थे, आप जो बोलते थे वो सारा काम किया करते थे। उसके बावजूद भी आपने हमारे साथ ऐसा किया। आपको पता है ना आजकल खर्चे कितने होते हैं। हम उतने कम पैसों में अपना घर चलाते हैं, अपने बच्चों की फीस भरते हैं, घर का किराया भरते हैं, और हम लोगों को कितने खर्चे होते हैं। क्यों किया साहब आपने हमारे साथ ऐसा? और हाँ, आपके पास ना अब 2 ऑप्शन, या तो आप ये ठेकेदार की नौकरी छोड़िए, नहीं तो आप जितने पैसे आपने इनके काटे हैं वो वापस इनको दीजिए, और 1 महीने का एडवांस भी देंगे आप इनको। पर मैडम, मैं कहाँ से दूंगा इतने सारे पैसे? मेरे पास नहीं है पैसे। ये सब कुछ ना आपको तब सोचना चाहिए था जब आप इन गरीबों के हक के पैसे मार रहे थे। अब ये सब बोलने से कोई फायदा नहीं है। चुपचाप से शाम तक इनके सारे ना पैसे इनको मिल जाने चाहिए, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। समझ गए आप? ठीक है मैडम, दे दूंगा शाम तक इनके पैसे। अब जाइए यहाँ से। और आप लोग ध्यान रखिए, अगर आपका कोई हक मारता है ना, उसके लिए आवाज उठाइए। आज तो मैंने देख लिया था, लेकिन अगर आप यहाँ से कहीं और भी जाएंगे ना काम करने, तो इस बात का ध्यान आपको खुद रखना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब, और हम आगे से याद रखेंगे। ठीक है, अब आप लोग जाइए।